जल्दी जल्दी 2 मिनट भाई, बस हो ही गया। जल्दी कर दे भाई, नहीं तो पैंट में ही हो जाएंगी। 2 मिनट भाई, बस आ ही रहा हूँ। हैं? अब क्या, जो होना था वो तो हो ही गया। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये लड़का कौन है और इसके साथ ही क्या हो गया। आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ ये पूरी कहानी। तो ये कहानी है मेरी क्लास 3rd की, जब मैं एक न्यू स्कूल में जाने वाला था। तो देखो, मैं बचपन से काफी शांत बच्चा रहा हूँ, एक ऐसा बच्चा जो काफी कम बोलता है और सिर्फ कुछ ही लोगों से खुल के बात कर पाता है। आसान शब्दों में आप मुझे इंट्रोवर्ट कह सकते हो। और इंट्रोवर्ट से याद आया, मेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें इंट्रोवर्ट का मतलब ही नहीं मालूम। एक बार मेरे स्कूल का एक बच्चा मेरे से पूछता है, भाई क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं भाई, वो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ ना। मतलब तुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? अरे नहीं, इंट्रोवर्ट का मतलब मैं थोड़ा कम बोलता हूँ ना। हाँ, मतलब तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। It was at this moment that he knew. He fucked up. तो जैसे मैंने बताया, मैं हूँ एक इंट्रोवर्ट, इसलिए मुझे अपने न्यू स्कूल जाने की एक्साइटमेंट से ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। और मैं सोच रहा था कि मेरा न्यू स्कूल कैसा होगा, वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे और मेरा कोई दोस्त बनेगा कि नहीं। तो मेरा ये न्यू स्कूल मेरे घर से पूरे 9 किलोमीटर दूर था और इसलिए मुझे अपने स्कूल जाने के लिए स्कूल बस का यूज करना पड़ता था। तो देखो, मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरे न्यू स्कूल का पहला दिन कैसा था। तो उस दिन मैं फुल तैयार होकर अपने स्कूल से सवार होकर पहुंच जाता हूँ हमारे स्कूल में। और फिर मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे नए स्कूल की हालत कितनी खराब है। ना ही वहाँ की कोई भी क्लास साफ है और ना ही वहाँ की फिल्टर का पानी। और तो और बॉयज वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज ही नहीं थी वहाँ पे। तो जब भी किसी को वॉशरूम जाना होता था तो सबसे पहले उसे वहाँ के गेट पे टिकना होता था ताकि कोई और उसे एक्सपोज ना कर सके और फिर वो अपने काम शुरू कर सकता था। तो जैसे ही मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि पूरी क्लास की नजर बस मुझ पे है और मुझे ही घूरे जा रहे वो लोग। फिर वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू हुआ और मेरी क्लास टीचर मुझसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो और लास्ट ईयर कितने परसेंट बने थे तुम्हारे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब के बाद मैं एक सीट में जाके बैठ जाता हूँ और वहाँ बनता है मेरे न्यू स्कूल का पहला दोस्त, आकाश। तो देखो, आकाश बिल्कुल मेरी ही तरह एक इंट्रोवर्ट था, लेकिन वो उस टाइम पे पूरी क्लास का टॉपर था। और उस टाइम आकाश का एक दोस्त था जिसे आप जानते ही होंगे, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द रियल गोस्ट, गोकू। तो देखो, गोकू जो था ना, वो हम दोनों से बिल्कुल अलग था क्योंकि हम थे इंट्रोवर्ट और वो था एक एक्सट्रोवर्ट। तो वो आकाश का दोस्त था, इसलिए वो मेरा भी दोस्त बनी गया। तो कुछ देर तक हम यही क्लास में बात कर रहे थे और तभी हमारे स्कूल की बेल बजी और हमारा पहला पीरियड स्टार्ट हुआ। और हमारा पहला पीरियड था हिंदी का, इसलिए हमारी हिंदी वाली मैम आती है और हमसे कहती है अपनी कॉपी खोलो और रटो। और इस टाइम पे मैं क्या देखता हूँ कि पूरी क्लास बस रटे जा रही है और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मैंने तो अभी तक कॉपी नहीं बनाई, मैं कैसे रटूं। तो मेरे साइड में आकाश बैठा था, इसलिए मैंने उसकी कॉपी से थोड़ी देर रटा और उसके बाद फाइनली जाके ये पीरियड खत्म हुआ। और फिर सेकंड पीरियड के स्टार्टिंग में मैं जाता हूँ वॉशरूम, क्योंकि मुझे किसी ने कह दिया था कि लंच ब्रेक में वॉशरूम जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे स्कूल के सभी बच्चे लंच ब्रेक में वॉशरूम घुस जाते हैं और निकलते ही नहीं है। तो मेरे वॉशरूम जाने के बाद कुछ देर बाद आकाश को बहुत जोर की वॉशरूम लगी एंड आकाश भी वॉशरूम की ओर आया। और फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। जल्दी जल्दी 2 मिनट भाई, बस हो ही गया। जल्दी कर दे भाई, नहीं तो पैंट में ही हो जाएंगी। 2 मिनट भाई, बस आ ही रहा हूँ। हैं? अब क्या, जो होना था वो तो हो ही गया। तो ये सब होने के समय वहाँ पे गोकू भी जाता है और आकाश को देख के वो हंसने लग जाता है और कहता है, भाई आकाश, वॉशरूम 2 कदम आगे है, इधर नहीं। और फिर मैं उसे पूरी बात बताता हूँ कि आकाश के साथ क्या हुआ। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि आकाश क्लास का टॉपर था, इसलिए उसकी रेपुटेशन बहुत हाई थी और अगर वो इस हालत में क्लास में जाता तो उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती। इसलिए एज अ फ्रेंड गोकू और मैंने प्लान बनाया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर मैं आकाश से कहता हूँ कि आकाश सुन, मैं और गोकू आगे चलेंगे और तू हमारे पीछे चलना और फिर हम क्लास में साथ में एंटर करेंगे और फिर हम साथ में बेंच में बैठ जाएंगे। फिर पूरा दिन खत्म होने तक तू उस बेंच से उठना मत। तो हमारा प्लान बिल्कुल सफल रहा और आकाश के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। तो गाइस, वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय।